अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सालन प्याज गोश्त का। तो मैंने आज मटन में बनाया है और प्याज गोश्त, इसको मटन दो प्याज़ा भी कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सालन है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मटन ले लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको मैंने जो है उसमें स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो हमारे पास 1.5 किलो मटन है और मैंने ये देखें 3 से 4 चमचे मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट के लिए हैं। कुछ मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और कुछ ड्राई मसाले जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची। इसमें हम प्याज बहुत ज़्यादा डालेंगे चूँकि हम बना रहे हैं प्याज गोश्त। तो इसमें मैंने प्याज जो है तकरीबन 1 किलो ली है। तो 1.5 किलो गोश्त में हम 1 किलो प्याज डालेंगे। और मैंने इसमें टमाटर भी जो है वो 3 पाव लिए हैं, तकरीबन 750 ग्राम इसमें मैं टमाटर डालूँगी। तो अब हमने एक पॉट ले लिया है और पॉट में हम तकरीबन 1.5 कप ऑयल लेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और हम ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें जो है मटन डाल देंगे। मटन डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल में मटन डाल दिया है और ऑयल में मटन डाल के मैं मटन को फ्राई कर रही हूँ। जब हम देखेंगे कि हमारा मटन फ्राई हो गया, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है मटन को अच्छी तरह से। तो जब हमारा मटन फ्राई हो जाएगा तो अब हम उसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 3 से 4 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। मेरा ये होता है कि वो मसालों में लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और ताज़ा पिसा हुआ डालती हूँ हमेशा। तो लहसुन अदरक को मैं हमेशा ताज़ा पीसती हूँ और जब मुझे हंडिया बनानी होती है तो ताज़ा पीस के मैं इसमें डालती हूँ। और लहसुन अदरक को डालने के बाद हम देखें गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भून रहे हैं। इसके बाद जो मसाले मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और ड्राई मसाले, वो भी हम इस पर सब डाल देंगे। तो डालने के बाद अच्छी तरह से इसको गोश्त को भूनेंगे इसमें। अब हमें गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे दरमियानी आंच पर और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरह से भूनना है। आंच हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, लेकिन गोश्त को हम मसालों के साथ भून रहे हैं क्योंकि लहसुन अदरक का पानी भी इसमें है शामिल, गोश्त का पानी भी शामिल था। तो थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे और जब देखेंगे कि हमारा गोश्त भून गया है तो हम उसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। हमें इसको अभी थोड़ा आधा गलाना है गोश्त को, क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज गोश्त, तो इसमें हमें आधा गलाना है। तो मैंने इसमें अभी 1.5 गिलास पानी डाला है और पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसको ढक कर रख दिया है। अब मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ। मैंने आपको 1 किलो प्याज दिखाई थी। तो प्याज की कटिंग ऐसे होगी कि इसको जो है हम जो है वो लंबाई में नहीं काटेंगे, इसको राउंड में काटेंगे। लेकिन हम इसको पहले हाफ़ करेंगे। जो बड़ी प्याज है हम उसको हाफ़ करेंगे और हाफ़ करके इस तरह हम इसको गोलाई की उसमें काटेंगे प्याज को, क्योंकि प्याज काटने के भी तरीके होते हैं। जो लंबी प्याज होती है वो फ्राई के लिए यूज़ की जाती है प्याज। वो प्याज जो होती है वो इतनी जल्दी गलती नहीं है। अगर हमें सालन ऐसा बनाना है जिसमें हमें प्याज को जल्दी गलाना है तो हमें इसको में गोल प्याज काटनी पड़ेगी। तो जो छोटी प्याज है देखें उसको मैं वैसे ही काट रही हूँ गोल गोल, और जो थोड़ी सी बड़ी है तो उसको मैं पहले बीच में से हाफ़ कर रही हूँ, फिर प्याज को मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से मैं इस पर चॉपिंग बोर्ड पे प्याज को काट रही हूँ सारी, जो मेरे पास 1 किलो प्याज है। इसके अलावा आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी प्याज काटनी है तो उसके लिए मैं कटर भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखें गोल गोल मैं प्याज काट रही हूँ और फिर इसको मैं हाथ में पकड़ के इसको हाफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से वो मेरी हाफ़ प्याज भी कट जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी प्याज जो है वो गोल गोल पूरी पूरी कटे। इस तरह से काटने से तो हाफ़ प्याज भी कट जाती है। इस तरह से थोड़ी इसकी ट्रिक होती है इसको यूज़ करने की, और इस तरह से इसमें हम कम टाइम में हम ज़्यादा प्याज काट सकते हैं। तो कटर से भी इस तरह से प्याज हम काट सकते हैं और चाहे तो आप हाथ से काट लें, जिस तरह से आपको इजी लगे आपने प्याज काटनी है। कि देखें कटर से इस तरह कट गई और मैंने कटर से जल्दी जल्दी सारी प्याज काट ली। मैंने आपको हाथ से भी काट के बता दिया और उससे भी। इसके बाद टमाटर हैं, इनको भी मैंने काट लिया। ये तकरीबन 3 पाव टमाटर थे। 20 से 25 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो आधा गल चुका है, तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। क्योंकि मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने अपने गोश्त को पकने के लिए रख दिया था। गोश्त पक रहा था लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये हाफ़ जो है वो गल चुका था, अभी फुल नहीं गला था। तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर के पानी में मज़ीद गोश्त गले। देखें तो मैंने 5 से 10 मिनट बाद दोबारा खोला, टमाटर देखें सॉफ्ट हो गए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और गोश्त भी हमारा थोड़ा गलना शुरू हो गया है।
क्योंकि आधा तो वो गल चुका था, मज़ीद अब टमाटरों के पानी में गल रहा है। तो 15 मिनट तक मैंने टमाटर के पानी में पकाया। उसके बाद अब जो प्याज मैंने काटी थी वो प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी। जब हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन 80% गल जाएगा, उसके बाद हम प्याज को शामिल करेंगे। तो गोश्त 80% गल चुका था और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो चुके थे। टमाटर के पानी में भी गोश्त पक चुका था। अब हमने इसमें अपनी प्याज शामिल कर दी, जो 1 किलो प्याज मैंने काटी थी, और प्याज शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद दोबारा मैंने इसको देखा। ये देखें प्याज जो है वो काफ़ी जो है गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छी तरह से मसाला इसका बन चुका है मोटा मोटा। हमें बिल्कुल इसको प्याज को अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट करके इसको शोरबा नहीं बनाना, हमें इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना है प्याज को, क्योंकि हम प्याज गोश्त बना रहे हैं। तो प्याज गोश्त के लिए प्याज भी थोड़ी सी मसाला मोटा मोटा होना चाहिए। अब ये हमारा सालन जो था वो तकरीबन डन हो चुका था, क्योंकि प्याज भी अच्छी तरह से मोटा मोटा मसाले की सूरत में बन चुकी थी, सालन बन चुका था। मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के शामिल कर दिया है ऊपर से। सालन तैयार हो चुका है और हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऊपर से डाल दी हैं। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जब मटन दो प्याज़ा बनाते हैं तो उसमें गोल गोल साबुत प्याज भी छोटी छोटी डालते हैं आखिर में। मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी जो प्याज होती है ना, छोटे साइज़ की, वो इसमें डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। मैंने हमारे घर में जो जिस तरह बनता है प्याज गोश्त, मैंने इस तरह बनाया है। और इसमें 3 से 4 चमचे मैंने इसमें ऊपर से लेमन जूस डाल दिए, ताकि अगर प्याज में थोड़ी सी भी मिठास हो तो वो लेमन जूस से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और प्याज की मिठास भी निकल जाएगी। तो इस तरह हमारा सालन तैयार हो चुका है और मैंने छोटी छोटी प्याज नहीं डाली। मैंने अपने घर का तरीका जिस तरह हमारे यहाँ प्याज गोश्त बनता है इस तरह बनाया है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार सा प्याज गोश्त तैयार हो गया है। इसको मैंने सिर्फ डिश में निकालने के बाद ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था, क्योंकि मैं पहले ही हरा धनिया हरी मिर्ची डाल चुकी थी। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।